नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो में दिखाया जाने वाला ज्ञान आपको अच्छा लगे। पर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि बाकी भी बंधुजन जो हमारे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी उस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं श्री श्री महाविघ्नहर्ता गणेश जी के बारे में। तो ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी जो एक बड़ा ही दिव्य पथ पर एक मनुष्य को आगे ले जाते हैं और दिव्य पद को धारण करते हैं। प्रथम पूज्य के उनके चरणों का ध्यान करते, वंदन करते हुए आज बात करें कि कैसे गणेश जी एक दंत बने। आप सुना होगा ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत, अब कई और बड़े महान पंडित हैं, वो एक वंत कहते हैं सर। तो भैया उनको कह रहा हूँ, वो एक वंत नहीं है, वो एक दंत है, दांत। तो क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, तो कैसे उनका जो है वो दांत टूटा। तो आज उसके बारे में भिन्न भिन्न 3 अलग अलग कथाएं हैं जो लोग कहते हैं। सबसे कम प्रचलित कथा वो है जिसमें लोग ये कहते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ही भगवान शंकर जी, माँ पार्वती के पुत्र हैं। दोनों ही कैलाश पे रहते हुए क्रीड़ाएं करते थे अपने बालकपन में। तो कहते हैं कि जो कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, गंभीर स्वभाव के हैं और कहीं ना कहीं क्रोध, जब अब देवताओं के सेनापति है तो थोड़ा वो चीज़ भी होगी उनके अंदर। और गणेश जी जो हैं वो नटखट, शरारती, मनमौजी किस्म के बताए जाते हैं। बड़ा ही मनमोहक चित्रण है गणेश जी का। तो गणेश जी कहते हैं कि कार्तिकेय जी को बचपन में बहुत तंग किया करते थे। अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, एक लोकाचार के अनुसार जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रचलित कथाएं कौन सी हैं। अब फिर आके लोग प्रश्न करेंगे, आपको किसने बताया, आपको किसने बताया। तो जब गुरुओं के सानिध्य में जाया जाता है, संतों के पास बैठा जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो चीज़ प्राप्त होती है वही आपके आगे पेश कर रहा हूँ जो मुझे मिली। हो सकता है किसी की कथाएँ और भिन्न हों, उनका भी स्वागत है। तो गणेश जी कार्तिकेय जी को बड़ा परेशान करते थे। तो गुस्से में क्या कहते हैं कि एक दिन कार्तिकेय जी ने गणेश जी की पिटाई कर दी। अरे भाई, वो भाई भाई हैं दोनों आपस में। गणेश जी चाहे विघ्नहर्ता हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक परस्पर प्रेम संबंध होता है भाई बहन का, तो फिर आप अपनी दिव्य शक्तियों का वहाँ प्रयोग नहीं करते। तो कार्तिकेय जी ने एक भाई के स्नेह से गणेश जी की पिटाई की, क्रोध होकर के। गणेश जी बहुत तंग करते थे उनको, तो कहते लड़ाई में गणेश जी का दांत टूट गया। ये सबसे कम प्रचलित कथा है, कईयों ने सुनी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं दूसरी कथा के बारे में जो थोड़ी सी ज़्यादा प्रचलित है और उसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एक बार गणेश जी जो हैं वो कैलाश पे थे, वो कार्तिकेय जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो कहते हैं कि क्रीड़ा करते करते फिर वहाँ पे परशुराम जी का आगमन होता है। तो परशुराम जी जो हैं वो क्रोधी स्वभाव के हैं। गणेश जी उनको रोकते हैं और परशुराम जी डायरेक्ट ही अपना फरसा मार के गणेश जी का दांत तोड़ देते हैं। ये दूसरा वर्जन है जो कम प्रचलित है कि परशुराम जी डायरेक्ट गए और उन्होंने फरसा डायरेक्ट ही मार दिया गणेश जी को। अब जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो कथा है, कई मूवीज़ में भी दिखाया गया है, फिल्मों में दिखाया गया है, नाटकों में दिखाया गया है, वो कथा यह है कि शंकर जी और माँ पार्वती जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने आज्ञा दी गणेश जी को कि गणेश जी कोई भी हमारे विश्राम में बाधा ना पहुँचाए। तो आप जा कर के कैलाश शिखर का जो एंट्री गेट है वहाँ पर जा कर के आप
बाकी गणाध्यक्षों पर अध्यक्षता करते हुए आप देखें कि कोई भी यहाँ ना आने पाए। तो कहते हैं कि वहाँ पे फिर जो परशुराम जी हैं भगवान शंकर जी के बहुत बड़े उपासक हैं, शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो वो शंकर जी का दर्शन करने के लिए वहाँ पे आए। तो द्वार पे उनको गणेश जी मिले। गणेश जी ने उनको बता दिया कि भैया अभी शंकर पार्वती जी विश्राम करें, अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे, ना ही दर्शन देंगे। तो परशुराम जी ने बहुत विनती की कि गणेश जी मुझे दर्शन करने हैं, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ और मेरा दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, मैं बड़ा अभिलाषी हूँ इस समय। पर गणेश जी ने मना कर दिया, जैसे माता पिता की आज्ञा थी। तब कहते हैं कि फिर परशुराम जी ने गणेश जी को चुनौती दी कि आओ आप मेरे साथ युद्ध करें, कि मैं भी देखता हूँ कि आपके अंदर कितना बल है कि आप मुझे, मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा उपासक हूँ, चाहे आप गौरी नंदन हैं, शंकर जी के पुत्र कहे जाते हैं, पर मेरे अंदर भी कुछ शक्तियाँ हैं जो शंकर जी की कृपा से, क्योंकि भगवान विष्णु के ही एक अंश अवतार परशुराम जी को भी माना जाता है। तो युद्ध के लिए चुनौती दी। तो कहते हैं गणेश जी ने वो चुनौती स्वीकार की, उन्होंने युद्ध किया। लेकिन जब सब कुछ परशुराम जी ने दांव लगा के देख लिया, लेकिन जब उन्होंने नहीं देखा कि मैं परास्त नहीं कर पा रहा हूँ गणेश जी का, तो जो शंकर जी के द्वारा परशु प्राप्त हुआ था, जिसके नाम पर ही परशुराम उनका नाम पड़ा, तो जब उन्होंने उसका प्रयोग कर दिया तो शंकर जी के चरणाविंदों का मान रखते हुए गणेश जी ने उसको अपने ऊपर आता हुआ स्वीकार कर लिया और उसको रोका नहीं कि भगवान शंकर के दिए हुए परशु का अपमान होगा। और अब वो जो आघात था उसको गणेश जी ने सहन कर लिया। लेकिन वो कहाँ लगा जा करके? वो गणेश जी के दांत में जा करके लगा। तो उसके बाद गणेश जी का दांत टूट गया और कुछ समय बाद माता पार्वती और शंकर जी भी वहाँ पे आए, कि लीलाधारी लीला है। गणेश जी की एक प्रसिद्धि होनी थी एक दंत के रूप में, तो वहाँ पे प्रकट हुए। परशुराम जी ने जब शंकर जी को माता पार्वती को देखा तो उनके चरणों में गिर के उनके प्रणाम किया। तो शंकर जी ने कहा, ये क्या किया आपने परशुराम जी, एक छोटे से बालक पे आपने इतने बड़े परशु का आपने प्रहार कर दिया। तो परशुराम जी क्षमा याचना करने लगे और फिर गणेश जी से भी उन्होंने क्षमा याचना की। तो फिर कहते हैं कि इस चीज़ के प्रायश्चित को करने के लिए परशुराम जी ने फिर गणेश जी को दिव्य आशीर्वाद दिए कि आप युद्ध में परास्त नहीं होंगे। कई और भी प्रचलित आशीर्वाद हैं जिसके बारे में लोग बताते हैं। और फिर गणेश जी की वहीं से एक दंत के रूप में प्रसिद्धि हो गई। अब जो हमारे महान विद्वान पंडित है कि जो एक वंत कहते हैं, वो एक दंत यानी कि एक दांत वाला, वो उसका प्रयोग करें। और गणेश जी तब से एक दंत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो ये थी मित्रों गणेश जी के एक दंत बनने की कथा। मैंने आपको तीनों अलग अलग प्रचलित कथाएं बताई हैं, लेकिन जो ये बाद वाली है सबसे प्रचलित कथा है। और गणेश जी की कृपा सब पे बनी रहे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गणेश जी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे और कोई भी विघ्न बाधा आपकी तरक्की के आगे ना आए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग होकर दीर्घ आयु होकर के अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के ऊपर आगे बढ़कर अग्रसर होते रहें। हरि ओम नमः शिवाय। ओम गंगाणपते नमः।